नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार आपका स्वागत है एसपी हिंदी कहानी चैनल पर। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता के अद्भुत उपदेशों से प्रेरित एक अत्यंत गूढ़ और ज्ञानवर्धक कथा, जो आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकती है। आइए सुनते हैं। केवल बुद्धि पर भरोसा करने में भी खतरा है, इसलिए कि विनाश काल आने पर तो मनुष्य की बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। अर्थात जब विपरीत समय आता है तो मनुष्य की अपनी बुद्धि ही उसे गलत रास्ते ले जाती है। हे मधुसूदन, मनुष्य ना तो अपने मन की इच्छा अनुसार कर्म करे और न ही बुद्धि की सलाह माने, तो फिर बेचारा मनुष्य करे तो क्या करे। ऐसी स्थिति में अपनी प्रवृत्ति के विरुद्ध कोई कैसे जीवन व्यतीत करेगा। हे मधुसूदन, मुक्ति और मोक्ष का रास्ता अपनाने के लिए कोई मनुष्य अपनी प्रवृत्ति को कैसे बदल सकता है, इसका कोई तरीका मुझे बताइए। प्रवृत्ति को बदलने से पहले यह जान लेना आवश्यक है कि प्रवृत्ति कैसे बनती है। हे पार्थ, जो कर्म योगी होते हैं वे शक्ति छोड़कर कर्म की सफलता और विफलता में समवृद्धि से काम लेकर योग द्वारा परमात्मा पर आस्था रखकर कर्म करते हैं। इसे ही समत्व योग कहा जाता है। हे पार्थ, ईश्वर को समर्पण करने की भावना से क्या गया कर्म फल प्राप्ति की कामना से किए गए कर्म से कई गुना श्रेष्ठ होता है। ज्ञानी पुरुष बिना फल की आशा किए समवृद्धि योग द्वारा कर्म करते हैं और पाप पुण्य आदि भावनाओं से मुक्त हो जाते हैं। पार्थ, तुम भी ऐसी भावनाओं से मुक्त हो जाओगे जब तुम सम बुद्धि कर्म का उच्चारण करोगे। योगस्था कुरु कर्माणि संग एकत्वा धनंजय सिद्धि सिद्धियो समूह भूत्वा समत्व योग उच्चते। पार्थ, एक बात ध्यान में रखो, फल की वासना से प्रेरित होकर केवल फल पर दृष्टि रखकर कर्म करने वाला सकाम मनुष्य उत्तम कर्म करने पर भी कर्मयोगी नहीं हो सकता। ऐसे मनुष्य को ख्याति आदि लाभ मिल सकते हैं, किंतु उसे परमात्मा और शांति प्राप्त नहीं हो सकती। हे केशव, मनुष्य को पाप और पुण्य दोनों ही बांधते हैं। दोनों से ही भला बुरा प्रारंभ बनता है। प्रायश्चित द्वारा पाप से मनुष्य मुक्त हो सकता है, परंतु पुण्य से वह कैसे मुक्त होगा। हे अर्जुन, पाप पुण्य सुख दुख यश अपयश आदि भावनाएं साधारण मनुष्य के लिए होती है, परंतु जो कर्मयोगी होते हैं वे इन भावनाओं से मुक्त करते हैं, वे अलिप्त होते हैं। कर्मयोगी अपनी अंतरात्मा की आवाज को ही परमात्मा का आदेश मानकर आचरण करते हैं। इसमें कहाँ आती है पाप पुण्य की भावना। हे पार्थ, यदि तुम मोह के अधीन हो गए हो तो निष्काम कर्मयोग कैसे अपनाओगे। तुम्हारी बुद्धि पर जो मोह के अंधकार का पर्दा छा गया है उसे ज्ञान के प्रकाश से हटाओ और अपनी बुद्धि को मोह के दलदल से बाहर निकालो। यदा ते मोह कलील बुद्धि व्यर्तित्र्यस्ति तदा गंतासि निर्वेदा श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। हे पार्थ, मोह बुद्धि का अज्ञान होता है और इसी अज्ञान के कारण मनुष्य भौतिक आकर्षण में फंस जाता है। वह यह नहीं जानता कि देह तथा समस्त भोग नश्वर है, मिथ्या है। जब मनुष्य सत्य और असत्य अथवा नित्य और अनित्य का भेद जान जाता है तब वह निरासक हो जाता है। उसे किसी भी वस्तु का आकर्षण नहीं रह जाता। इसका अर्थ है मोह का त्याग करना। मोह का लोप होने पर मनुष्य किसी भी मनुष्य की ओर आकर्षित नहीं होता। हे पार्थ,
अर्थात ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद ही मोह का त्याग होता है। आत्मिक योग बल में वृद्धि होती है और इसी योग बल के कारण मन स्थिर हो जाता है और स्थित प्रज्ञ होने के कारण मनुष्य का परमात्मा के साथ योग स्थापित हो जाता है। हे पार्थ, तुम भी आत्मिक योग बल द्वारा अपनी अंतरात्मा में झांक कर परमात्मा को देखने का प्रयास करो। सम बुद्धि से कर्म योग का आचरण करो और स्थित प्रज्ञ बन जाओ। हे मधुसूदन, यह स्थित प्रज्ञ क्या होता है? कृपया इसे समझाइए पार्थ। दुख भोगते हुए भी जिसके मन में उद्वेग नहीं होता और जो सुख की लालसा नहीं रखता, जिसके हृदय में क्रोध, मोह, भय आदि विकारों के लिए कोई स्थान नहीं होता, वह मनुष्य स्थित प्रज्ञ कहलाता है। दुखेष्वनु दिगन्मनाः सुखेषु विगत स्पृहः वितराग भय क्रोध स्थित धीर्मुनि रुचिते। हे पार्थ, स्थित प्रज्ञ महापुरुष सुख दुख दोनों अवस्था में आत्मिक शांति को प्राप्त करता है। परम आनंद में लीन होकर ऐसे मनुष्य को न सुख विचलित करता है न दुख। ऐसे स्थित प्रज्ञ मनुष्य का मन उस दीपक की भांति होता है जिसकी लौ स्थिर होती है, कभी डोलती नहीं। प्रभु दिए की लौ अधिक समय तक अचल और अडोल तो नहीं रह सकती, वह हवा के हल्के झोंके से भी तड़प उठती हैं। हाँ देवी पार्वती, प्रभु श्री कृष्ण यही तो समझा रहे हैं कि मनुष्य का मन कामनाओं की आंधी में रहा हुआ एक दीपक है। कामनाओं की तेज हवाएं उस दीपक की लौ को स्थिर नहीं रहने देती। प्रभु यह उपदेश दे रहे हैं कि मन को स्थिर रखने के लिए मन की कामनाओं को लगाम देना आवश्यक है। यदि कामना को लगाम नहीं दी जाए तो एक कामना से दूसरी और फिर तीसरी कामना जन्म लेती रहती है और यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। जैसे जब किसी व्यक्ति के पास घर नहीं हो तो वह एक झोपड़ी की कामना करता है। झोपड़ी मिल जाए तो वह बड़ा घर चाहता है, फिर उससे भी बड़ा और फिर राजमहल की कामना करता है। उसकी एक ही कामना असीम रूप लेकर बढ़ती जाती है, तो फिर मनुष्य इन कामनाओं को कैसे लगाम दे सकता है? इसका सरल उपाय है मन में संतोष उत्पन्न करना। जहां जिस अवस्था में जिस क्षण उसे संतोष प्राप्त हो जाए, वही क्षण प्राणी के लिए सुख और शांति का कारण बन जाता है। हे कृष्ण, आप कहते हैं कि स्थित प्रज्ञ बनने के लिए मन की दीपक का लौ को स्थिर रखना चाहिए, अर्थात मन को इधर उधर भटकने न दो। इसका अर्थ हुआ कि कर्म करते समय मन की जगह बुद्धि की बात मानो, मन को बुद्धि के अधीन रखो, है ना? नहीं अर्जुन, केवल बुद्धि पर भरोसा करने में भी खतरा है, क्योंकि विनाश काल आने पर मनुष्य की बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। अर्थात जब विपरीत समय आता है तो मनुष्य की अपनी बुद्धि ही उसे गलत रास्ते पर ले जाती है। हे मधुसूदन, यदि मनुष्य ना तो अपने मन की इच्छा अनुसार कर्म कर सके, न ही बुद्धि की सलाह माने, तो फिर वह करे तो क्या करे? ऐसी स्थिति में अपनी प्रवृत्ति के विरुद्ध कोई कैसे जीवन व्यतीत करेगा? हे मधुसूदन, मुक्ति और मोक्ष का रास्ता अपनाने के लिए मनुष्य अपनी प्रवृत्ति को कैसे बदल सकता है? कृपया इसका कोई उपाय बताइए। प्रवृत्ति को बदलने से पहले यह जानना आवश्यक है कि प्रवृत्ति बनती कैसे है। हे अर्जुन, मनुष्य जन्म से ही अपने साथ सत्व, रज और तम तीनों गुणों को लेकर पैदा होता है। इस सृष्टि की रचना इन्हीं तीनों गुणों के आधार पर की गई
इस त्रिगुणात्मक सृष्टि में रहने वाले सभी प्राणियों में ये तीनों गुण विद्यमान होते हैं, परंतु हर प्राणी में इनमें से कोई एक गुण अधिक प्रधान होता है, और जिस गुण की प्रधानता अधिक होती है उस प्राणी का चरित्र वैसा ही बन जाता है। रजोगुण प्रधान पुरुष को ईश्वरीय ठाट बाट या और राजपाट की लालसा होती है। तमोगुण वाला व्यक्ति आलसी और प्रमादी होता है। द्वेष क्रोध जैसी नकारात्मक भावनाएं उसमें कूट कूट कर भरी होती हैं, और सत्व गुण वाला व्यक्ति सत्व गुण ही उत्तम गुण है। सात्विक मनुष्य सीधा और सच्चा होता है। वैसे तो हर मनुष्य के स्वभाव में ये तीनों गुण किसी न किसी मात्रा में होते हैं, परंतु जिसमें जो गुण प्रधान होता है वह वैसा ही हो जाता है। जैसे उसकी प्रवृत्ति होती है वैसे ही उसकी रुचि हो जाती है। सो हर मनुष्य अपनी प्रवृत्ति और अपनी रुचि के अनुसार ही कामना करता है। तो दोस्तों, पूरी कहानी सुनने के लिए हमारे तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह गीता उपदेश आपको ज्ञान और शांति की ओर प्रेरित करता है तो इस हिंदी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई प्रेरक कथा के साथ। धन्यवाद।